प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जब भारत सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया तब उसका तगड़ा विरोध हुआ। अपोजिशन ने संसद में तो इससे जुड़ी पार्टियों ने रोड पर इसका विरोध किया। हमने दंगे देखे, हमने आगजनी देखी, हमने मुर्शिदाबाद को जला हुआ देखा इसी वक्फ एक्ट के खिलाफ। यह एक्ट सिर्फ रोड या संसद तक सीमित नहीं रहा। अपोजिशन के कई सारे ऐसे लोग जो इस वक्त एक्ट के खिलाफ थे, प्रोविजन के खिलाफ थे, वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे इस मांग के साथ कि भारत सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को नल एंड वॉइड करार कर दिया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए, इस पे स्टे लगा दिया जाए। लगभग लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक इंटरिम ऑर्डर इस कानून को लेकर पास किया। इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ पॉइंट पर स्टे लगाया जा सकता है कुछ समय के लिए, परंतु पूरे कानून को रोकना सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन में नहीं आता, क्योंकि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही संभव। आज की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस बी आर गवई और उनके साथ जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीहा जो है, उन्होंने एक जजमेंट जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ में पास किया। कुछ मुद्दों पर उन्होंने अपनी अलग राय रखते हुए उन्हें स्टे लगा दिया और कुछ के लिए डायरेक्टिव ऑर्डर्स जो है वो जारी किए। आइए संविधान के प्रोविजन के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो क्या कहता है। जो जनरली हम कहते हैं कि माय लॉर्ड कई बार मियां लॉर्ड बन जाते हैं, क्या वर्तमान में भी उन्होंने मियां लॉर्ड जैसा ही काम किया है या वास्तविकता में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पर सरकार को पटखनी दी है। शुरुआत करते पहले उस ऑर्डर से जहां उन्होंने अपने प्रोविजन पर स्टे जो है वो लगाया है। पहला प्रोविजन जिसे स्टे किया गया, 5 ईयर प्रैक्टिस रूल फॉर क्रिएटिंग अ वक्फ। कानून में एक प्रोविजन बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति जब वक्फ बनाएगा तो उसके लिए कंपलसरी 5 साल उसका मुस्लिम धर्म मानना या कबूल करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्टे लगाया संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी समानता की बात करता है, और आर्टिकल 25 जो किसी भी धर्म को प्रीच करने की आपको आजादी जो है वो देता है। इस दोनों आर्टिकल को लागू करके उन्होंने इस कानून के सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज आर जो है उसको स्टे लगाते हुए ये कह दिया कि जो 5 ईयर इस्लाम प्रैक्टिस वाला जो कंडीशन है इस पे तब तक स्टे रहेगा जब तक राज्य सरकार इसके ऊपर कोई क्लियर कट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो लेकर नहीं आ जाए। मतलब पहला जिसको लेकर एक बड़ा ह्यू एंड क्राई मच रहा था, उस केस को यहां से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने गायब कर दिया। वहीं दूसरा स्टे लगाया गया उस प्रोविजन पे जहां कलेक्टर को एब्सोल्यूट अथॉरिटी बनाया गया था। इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उस आर्टिकल 50 को इन्वॉल्व किया जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। संसद या फिर न्यायपालिका का एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से भिन्न करने की पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना, अच्छा कानून में यह कह दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है तो कलेक्टर उसको जस्ट ये कह सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की नहीं है। जब तक मामला डिस्प्यूटेड रहेगा तब तक उस पर मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का नहीं रहेगा। जुडिशरी का कहना है कि ये जजमेंट देने का काम जुडिशरी का है, और अभी तक जनरली जो केस में होता है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आपका मालिकाना हक परिवर्तित नहीं होगा। वही केस यहां लागू होगा, और ये होगा कौन से अनुच्छेद, सो आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और इसमें आपके कानून के सेक्शन 3 क्लॉज सी की जो पावर था, जो कलेक्टर को एब्सोल्यूट अथॉरिटी बना रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 2 प्रोविजन स्टे करने के बाद कुछ डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल्स जो है वो बोर्ड के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, जिसमें एक था वक्फ बोर्ड कंपोजिशन को लेकर। एक बड़ा बवाल तब मचा जब सरकार ने कानून में प्रोविजन डाल दिया कि वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी रहेंगे और वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी में रहेंगे। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन या फिर एक जो नंबर से वो सेट करते हुए कहा है कि with including the article 26 freedom to manage religious affair और article 14 right to equality को इंक्लूड करते हुए कि इसमें कंपोजिशन में सेंटर अगर बात कर रहे हो आप काउंसिल की तो 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं रह सकते, और राज्य के जो बोर्ड है उसमें 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं रह सकते। मतलब आर्टिकल 26 जो ये पावर देता है लोगों को कि आप अपने हिसाब से अपने धर्म के जो धार्मिक संस्थान है उन्हें चला सकते हो, उसे लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव जो है वक्फ बोर्ड काउंसिल को लेकर दिया।
वहीं जब ये बात की जाने लगी कि इस कानून को पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है और अभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जैसा कुछ नहीं दिख रहा, तो ये कानून तो जस के तस जारी रहेगा। कुछ प्रोविजन पे कुछ समय के लिए, जब तक सुप्रीम जो केंद्र सरकार है वो कंप्लीट जजमेंट नहीं दे देती, तब तक आपका स्टे जारी रहेगा। वो प्रोविजन जिसमें कहा गया कि जो वफ बाय चॉइस जो हो रहा था कि कोई बंदा वफ किसी भी एरिया को वफ का डिक्लेयर कर दे रहा था, उस प्रोविजन को भी कंप्लीट रूप से हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सवाल आता है कौन जीता कौन हारा। कुछ मुद्दे जिसको लेकर अपोजिशन ये क्लेम कर रहा है कि हमारी बड़ी विजय हुई है, माना जा सकता है कि कुछ मुद्दों पर उन्हें कुछ गेन जो है वो हुआ, परंतु सरकार की भी इसमें हार नहीं देखी जा सकती, क्योंकि सरकार उन चीजों को लेकर पहले भी लिबरल था। और जनरली सरकार की अगर बात की जाए तो कुछ मुद्दे थे जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिलेमा जो है वो देखने को मिल रहा था, कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा था, और वहां ये नल एंड वॉइड करार होना आवश्यक था। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स